वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप सब खैरियत से हो। तो फाइवर पे हमने लो कंपटीशन फाइवर गिग आइडिया हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो उसके एक अप्रोच है कि पहले अकाउंट को बायर मोड पे शिफ्ट कर लो। पहले अकाउंट को बायर मोड पे शिफ्ट करना है और यहाँ पे जिस डोमेन में गिग क्रिएट करनी है उसको यहाँ पे सर्च कर लो। मान लो कि हमने वर्डप्रेस की डोमेन में गिग क्रिएट करनी है, ये आइडिया है हमारे पास। और उस मेन डोमेन का नाम लिख लो पहले। तो यहाँ पे जितने भी डोमेन्स हैं, डोमेन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये जो टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं कि आप किन किन सर्विस के ऊपर गिग बना सकते हो, यहाँ पे सर्विस ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे सिर्फ उस डोमेन का नेम लिखा हुआ है। फ़ोटोशॉप एडिटिंग है, अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। और फिर वेक्टर ट्रेसिंग है, रेज्यूमे डिज़ाइन है, फिर गेम आर्ट है और इलस्ट्रेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर्विस ऑप्शन, पहले किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को चूज़ कर लो कैटेगरी में। यहाँ से मान लो कि हमने वेब टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना है, तो पहले वेब कहाँ पे नज़र आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग और टेक में ये रही, शायद यहाँ पे रहेगी। ओके, ये रहा, ये है वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप मोबाइल ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप्स है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और स्पोर्ट एंड आईटी। अब हर एक यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स हैं। अब यहाँ से एक डोमेन वर्डप्रेस भी है। अब मल्टीपल डोमेन्स हैं, किसी डोमेन को टारगेट करना है तो उस डोमेन को पहले सर्च कर लो। ये सिंपल, मैंने ये प्रोग्रामिंग और टेक की डोमेन में वर्डप्रेस डोमेन को सर्च किया। अब यहाँ पे देख लो कि वर्डप्रेस की डोमेन में आपके पास कंपटीशन कितना है, ये कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई थोड़ी सी कम रहे, वहाँ पे एंटर हो जाओ। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो ग्रो करने में मुश्किल होगी। अब यहाँ ये तो आ गई वर्डप्रेस की डोमेन। अब प्रोग्रामिंग की डोमेन में देखो, अगर मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में जाना है तो इसको सर्च करो। ये बस मेन कीवर्ड लिखो। तो मोबाइल ऐप के कीवर्ड में हमारे पास यहाँ पे जो सिर्फ ये कीवर्ड है जो मोबाइल ऐप्स का। अब यहाँ से हमें कैटेगरीज मिल जाएंगी कि ये एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, ये जावा में, फ्लटर वगैरह, मोबाइल ऐप्स की बहुत सी डोमेन्स, मतलब फ्लटर पे है, रिएक्ट नेटिव पे है, iOS का नेटिव iOS ऐप्स हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं। तो किस डोमेन को टारगेट करना है वो डोमेन पहले चूज़ करो, कंपटीशन देखो। अब देखो जहाँ पे जो सिंपल ये कीवर्ड है ना, मोबाइल ऐप्स, इसकी जो इस कीवर्ड के ऊपर यूज़ करके जो हमारे पास कंपटीशन है वो है तकरीबन 948 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर यही यहाँ पे हम एंड्रॉयड डेवलपर का लिख देते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो एंड्रॉयड के कीवर्ड के ऊपर अगर स्पेसिफिकली इस डोमेन को टारगेट कर रहे हो, वो तो एक जनरल कीवर्ड था ना, तो अगर हम उसकी सब टॉपिक्स निकालें तो एंड्रॉयड एक सब टॉपिक है। तो इस पे हमारे पास 10,000 सर्विसेज हैं। तो अब ये तो भूल जाओ कि अगर ये कीवर्ड यूज़ करोगे तो आप रैंक कर जाओगे इजीली। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 10,000 सर्विसेज हैं इस कीवर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे जो सब कीवर्ड्स हैं जो सजेशन दी गई है, अब सजेस्टेड कीवर्ड्स को देखो, ये iOS डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप्स, एंड्रॉयड स्टूडियो। अब ये मेजोरिटी वो कीवर्ड्स हैं, सजेशन में वही चीज़ ज़्यादा आती है जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। अब iOS डेवलपर की कंपटीशन देख लो, यहाँ पे कितने लोग हैं, 7,000 गिग्स। तो ये इश्यूज हैं कि अगर किसी डोमेन में 1,000, 2,000, 3,000 से ज़ायद, 4,000 से ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, तो वहाँ पे गिग को रैंक करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो डोमेन को ज़रा डिमांड और सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। तो कंपटीशन भी देखना। अब इसी तरह अगर वर्डप्रेस की डोमेन में जाओ, खाली वर्डप्रेस ये तो मेन कीवर्ड है,
अब इसमें हमारे पास 96,000 सर्विसेज हैं सिंपल वर्डप्रेस के नाम से। अब इसके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। आप प्लग इन डेवलपर हो, आप वर्डप्रेस में बैक एंड पे डेटाबेस के साथ अटैचमेंट कर सकते हो, आप फ्रंट एंड के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के कीवर्ड्स एसईओ वगैरह के ऊपर काम करते हो वर्डप्रेस की, या फिर वर्डप्रेस की कुछ किसी तीसरे चौथे फीचर के ऊपर काम करते हो। तो अब हर एक डोमेन को डिवाइड कर लो। अब आपने पहले चूज़ करना है। अब ये देखो वर्डप्रेस प्लगइन आ गया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत कुछ है। अब वर्डप्रेस प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन में सिर्फ हमारे पास 2000 सर्विसेज हैं। वर्डप्रेस प्लगइन में 2000 सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस डेवलपर। वर्डप्रेस डेवलपर में कितनी सर्विसेज हैं? ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। अब इनकी ना एक लिस्ट तैयार करो, जो जो डोमेन्स हैं, जो जो कीवर्ड हमने देखे हैं। वर्डप्रेस डेवलपर है, इस कीवर्ड पे जो सर्विसेज हैं वो हैं 10,000। तो इस पे रैंक करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसमें 10 के हैं। और ये सिंपल वर्डप्रेस है, इसमें हमारे पास 96 के, तो वो से भी ज़्यादा 96। इसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग के नाम से है, इसमें 5 के। अब मैं बताता हूँ हमने ये जो हंट करना है ना डोमेन को, कौन से स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट करना है। उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस थीम है, ब्लॉग वेबसाइट है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, इसकी 12 के। तो इन अगर एग्जैक्ट यही कीवर्ड यूज़ कर लोगे तो रैंक करना, आप देख लो ये कंपटीशन चल रहा है इनमें, ये वर्डप्रेस की डोमेन में। ऑन एवरेज अगर डिवाइड भी करो ना, या आप 96,000 को 10,000 को 6 को 12 को सम करो और 4 पे डिवाइड कर दो, तो फिर भी ऑन एवरेज कोई 10-20 हज़ार, 5,000, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार ऑन एवरेज ये कंपटीशन चल रहा है। इतनी सर्विसेज और इतनी गिग्स अवेलेबल है वहाँ पे। मार्केट नो डाउट के मार्केट इसकी बड़ी है, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो। तो जो बिगिनर पर्सन है, जो न्यू आया है, वो उसके लिए कंपटीशन वाली मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है निस्बतन उसके कि अगर पहले से ही डिमांड बेशक दूसरी डोमेन की निस्बत थोड़ी सी कम हो, लेकिन सप्लाई भी कम हो, सप्लाई बहुत ही कम हो। बिल्कुल कोई डोमेन अगर न्यू स्टार्टअप हुई है तो वो वहाँ पे बहुत सर्वाइव पर्सन कर सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी न्यू तो नहीं कह सकते, पुरानी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी इन टॉपिक है, इसकी पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई काम करना चाहता है तो वो तो इजीली उसकी रैंकिंग काफ़ी है। अब क्रिप्टो रोबोट्स वगैरह डेवलप करने हैं, ट्रेडिंग रोबोट्स, यहाँ पे वो देख लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट्स। अब जो चीज़ ट्रेंडी में चलती है, बिटकॉइन ने शूट कर लिया, उसने फ़लाँ चीज़ ने शूट कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि बैकएंड पे उसके क्लाइंट्स इंक्रीज़ नहीं होंगे? बिटकॉइन की अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उसकी डोमेन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑटो बेस पे काम करते हैं, तो वो भी ग्रो किए हैं। अब जब किसी डोमेन में जाते हो ना, तो यहाँ पे जो इसकी कंपटीशन है, कंपटीशन देखो, और उसके बाद नीचे देखो कि कितने ज़्यादा लोग हैं, जो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको टॉप रेटेड या लेवल मिला हुआ है। अगर किसी डोमेन में लेवल वाले लोग ज़्यादा हों और टॉप रेटेड लोग ज़्यादा हों, तो इसका मतलब है कि उस डोमेन वो टॉप रेटेड ऐसे ही नहीं बन गए। एक टॉप रेटेड की आईडी क्रिएट करने में आपको, अगर कोई आईडी टॉप रेटेड में मूव कर जाती है, इसका मतलब है उसने $20,000 का बिजनेस किया तो वो टॉप रेटेड सेलर बना है। अगर कोई लेवल 2 में जाता है, इसका मतलब है कि उसने $2,000 अर्न किया तो वो लेवल 2 में मूव किया। अगर कोई लेवल 1 पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने $400 का टारगेट कंप्लीट किया है और 10 ऑर्डर किए हैं। लेवल 2 वाले ने 50 ऑर्डर किए हैं, टॉप रेटेड ने उससे भी ज़्यादा ऑर्डर किए हैं, तब जाके वो उस लेवल पर पहुँचे हैं। अगर किसी डोमेन में कंपटीशन है और उस डोमेन में लेवल्स की तादाद, जितने भी गिग्स बनी हुई हैं, वो लोग उस डोमेन में अगर लेवल्स और टॉप रेटेड सेलर तादाद में ज़्यादा हैं,
इसका मतलब है कि उस डोमेन में डिमांड मौजूद है, क्योंकि जो लोग, अगर वही डोमेन उन लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को लेवल्स तक लेके जा सकती है, तो वो आपको भी लेके जा सकती है। उस डोमेन में डिमांड है तो वो लोग लेवल तक पहुँचे हैं। तो अगर ये व्यू कर लो कि वहाँ पे एक दो लेवल वाला पर्सन है, तो समझ लो कि उस डोमेन की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी डोमेन जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लेवल वाले पर्सन है। अब ये देख लो, ये मेरे पास वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे कंपटीशन तो 12,000 है, उसके साथ लेवल्स वाले पर्सन भी देखो, टॉप रेटेड सेलर 49 है। लेवल 2 के साथ जो लोग हैं वो 1300 पर्सन है लेवल 2 के साथ। अगर एक पर्सन ने भी इसका मार्केट कैप कितना है, ये आइडिया लगा लो कितना मार्केट कैप होगा। टॉप रेटेड सेलर 49 है, तो 2 मिलियन का 260,000 डॉलर, नहीं 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन सॉरी। ये लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे देखा था वो भी शायद 100 नहीं था, वो 1 मिलियन था। हाँ, 1 मिलियन था। ये 2.5 मिलियन है। 49 मल्टीप्लाई बाय 20,000, हाँ ये 0.9 मिलियन था। 20,000 डॉलर, ठीक है, हाँ 0.9 मिलियन। ये 1 मिलियन की मार्केट टॉप रेटेड ने कवर की है, और 2.5 मिलियन की मार्केट लेवल 1 ने, लेवल 2 ने कवर की है। और लेवल 1 जोन से हैं जो कि 1600 हैं, और इन्होंने लेवल 1 के लोगों ने तकरीबन $400 पर अकाउंट अगर हम देखें तो ये 0.6 मिलियन। तो अब लगा लो 1 मिलियन हमारा जो टोटल है, इसकी मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। और न्यू सेलर्स हैं जो कि अभी लेवल 1 तक नहीं पहुंचे, और वो 10,000 न्यू सेलर्स हैं। इनमें से भी बहुत से लोगों ने, किसी ने $100 की अर्निंग कर ली होगी, किसी ने 300, किसी ने 400 की, किसी ने $5 ऑर्डर कर ली, किसी ने 6 कर लिए। तो इनके पास अज्यूम कर लो कि 1 मिलियन तो इनके पास भी मौजूद है। 10,000 जो न्यू सेलर्स हैं, 1 मिलियन यहाँ पे है। 1 मिलियन टॉप रेटेड ने कवर कर चुके हैं। न्यू सेलर्स के पास 1 मिलियन है। 2.5 मिलियन लेवल 2 के सेलर्स के पास हैं, तो इनको मिलाओ तो 3.5 मिलियन है, और 1 मिलियन इनका ऐड कर लो तो 4.5 मिलियन। ये 4 मिलियन तक ये लेवल्स वाली गेम है, और ये 5 मिलियन। अब इस स्पेसिफिक डोमेन की जो मार्केट कैप है वो 5 मिलियन की एस्टिमेशन, इससे ज़्यादा इन्होंने अर्न की है, लेकिन लेवल के साथ अगर आइडेंटिफाई करो तो 5 मिलियन की वर्थ, जहाँ पे 12,000 का सर्विस, 12,000 हमारे पास कंपटीशन है, और 5 मिलियन की जो वर्थ के अकॉर्डिंगली जो पर्सन है उन्होंने 5 मिलियन का काम कर लिया हुआ है। अब दूसरी डोमेन अगर हम, ओके ये न्यू पर्सन, ये मुझे मैसेज आया, ठीक है, ये 12 के है। इसी तरह वर्डप्रेस जो थीम है उसको देख लो, वर्डप्रेस थीम में 9,000 है। ये पहले हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। वर्डप्रेस थीम में 9,000 है। ठीक है, 9,000। और मैं पहले बता रहा था जो ट्रेडिंग बोट्स हैं, क्रिप्टो और ट्रेडिंग बोट। अब इधर इधर देख लो, इसमें कंपटीशन है बहुत कम, इसमें कंपटीशन कम है। ये मार्केट न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, कंपटीशन कम है, इसमें लेवल्स भी आपको कम नज़र आएंगे। जो क्योंकि ये जनरल कीवर्ड है ना, अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को टारगेट करें, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, ये एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जो कि वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एक फाइबर चॉइस हमारे पास पर्सन भी है, ओके, तो यहाँ पे 99 हमारे पास सर्विसेज हैं ट्रेडिंग व्यू के नाम से, ये जो सर्विस है। अगर हम एक और प्लेटफॉर्म है निंजा ट्रेडर के नाम से, अगर आप इसको टारगेट करो तो इसमें हमारे पास 152 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और इसमें, हाँ, इसमें एक लेवल 2 की आईडी भी है,
इसकी मार्केट कैप उस तरह नहीं है जिस तरह वेब की और वो दूसरी हैं, उनसे तो डिमांड कम है, लेकिन जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं है, तो ये कंपटीशन है। अब वर्डप्रेस जो हमारे पास वर्डप्रेस की थीम, वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं, उनको चलो वर्डप्रेस डेवलपर्स की तादाद ज़्यादा है, प्लगइन डेवलप करने वाले लोगों की तादाद नॉर्मल वर्डप्रेस डेवलप करने वालों से कम है, तो वर्डप्रेस प्लगइन की भी डिमांड है। इसी तरह HTML CSS जो चीज़ ज़्यादा इजी है ना, वो समझ लो कि जो चीज़ ज़्यादा इजी है उसमें डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप जिस चीज़ में डिमांड ज़्यादा है और आप उस डोमेन में जाते हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। अगर तो आप उसमें उस डोमेन में टॉप 10% में आ सकते हो ना, तो क्लाइंट आपके पास आएगा। क्लाइंट मैग्नेट की तरह उनके पास आता है जो कि क्राउड से थोड़े से अलग नज़र आते हैं मुख्तलिफ। अगर आप 12,000 वहाँ पे कंपटीशन है और आप टॉप 10% के अंदर आ सकते हो, आपके स्किल्स और आपकी कुछ जो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो उसमें डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, जो कि बाकी लोग उस तरह का काम नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, या फिर थोड़ा सा आपके लहजे में या फिर क्लाइंट को आपसे हमदर्दी हो रही है, और आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो वो दूसरे लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और आप क्राउड से थोड़े हट के नज़र आ रहे हो यूनिक, तो सर्वाइव कर जाओगे। नहीं तो अगर आप रेगुलर पर्सन हो, बाकी लोगों की तरह ही हो, तो 12,000 जहाँ पे क्राउड मौजूद है वहाँ पे गुम हो जाओगे, तो क्लाइंट नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। तो अब ये डोमेन्स हैं। अब ये जो मिल जाएं तो इसके बाद आपने ये भी सर्च करना है कि इन डोमेन्स को सर्च कितना किया जाता है, तो वो उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, तो यहाँ पे सर्च करो कि उस स्पेसिफिक कीवर्ड को जिन डोमेन्स के ऊपर, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप बनाने लगे हो अपनी गिग, उसको कितने लोग सर्च करते हैं। ये कुछ 10K 5K वैसे लिखा गया। चलो इनका रिज़ल्ट भी देखना है कि इसको कितने लोग सर्च करते हैं। तो इसी तरह आओ यहाँ पे, वहाँ से कीवर्ड्स भी उठाओ, और वर्डप्रेस थीम, इसको पर मंथ ऑन एवरेज तकरीबन 1000 से 10,000 पर्सन। अब ये यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं के वगैरह 5K 10K, ये इस वजह से शायद ठीक है, ये रहा। चलो ये वे है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। पहले तो अगर कोई डोमेन चूज़ कर लिया कंपटीशन के लिहाज से, जो कम है कंपटीशन जिसमें, चलो अभी इनमें से सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बाकी में भी कंपटीशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसी तरह ही है। अब यहाँ पे कंपटीशन कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसके मुताबिक है। तो ये आओ, इसको जो जिसमें कंपटीशन कम हो उसको पकड़ो, और 5,000 उसको पकड़ो, और जो लोग लेवल 2 लेवल 1 है, जो लोग जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के बाद लेवल तक पहुँचे हैं, अब उन सब की आईडी को ओपन कर लो, इसको इसको और इसको, इन सब को ओपन कर लो। अब इन सब की आईडी के नीचे जो इनके टैग्स हैं वो व्यू कर लो। अब ये पर्सन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुआ है, इधर कहीं शो हो रहे होंगे। इधर गए कीवर्ड्स, किधर गए, दूसरी आईडी पे देखता हूँ। ये रहे, ये इनके कीवर्ड्स हैं। अब इनको कॉपी करो, इसकी एक लिस्ट बनाओ, और यहाँ पे ये इनको पेस्ट किया। ओह,
ये कीवर्ड्स हैं इस पर्सन के। ओके, वर्डप्रेस, ये ऑलरेडी हम सर्च कर चुके हैं इसलिए ये नहीं होगा। अब इसके बाद ये पहला पर्सन था, उसके कीवर्ड्स भी फाइंड आउट करो, वो किधर हैं, बॉटम पे हमें प्रोवाइडेड है। चलो ये रहा वर्डप्रेस टेम्पलेट। अब जो हमने लो कंपटीशन वाली डोमेन को चूज़ कर लिया, उसके बाद अब कीवर्ड हंटिंग का टॉपिक आता है। तो अब बारी बारी कीवर्ड्स को देखो। चलो अब ये तो हम कर चुके हैं, इसको ब्लॉग्स, डिज़ाइन, वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट कीवर्ड है, ये भी सर्च कर चुके हैं। अब इसको सर्च किया है और अब इनमें से भी हमने फ़िल्टर करना है कि कौन सा लो कंपटीशन वाला है। अब यहाँ पे ट्रैफिक आपको इस कीवर्ड पे ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है, ये मेन कीवर्ड है, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, ठीक है। अब ये 3 कीवर्ड्स हमें मिल गए कि जो ज़्यादा बेटर हैं, बाकियों की ट्रैफिक बहुत कम है तो वो यूज़लेस है। हमने 5 यूज़ करने हैं ना, तो वो 5 जो सबसे बेटर हैं वो पिक कर लो। वो डोमेन चूज़ कर लो कौन सी डोमेन है, फिर उस डोमेन में 5-10 लोगों के कीवर्ड कॉपी करो, टेस्ट करो, फिर उनमें से भी फ़िल्टर करके कोई सबसे 5 जो सबसे बेटर हैं, जिनकी ट्रैफिक अच्छी है, वो कीवर्ड पकड़ लो। अब जो टाइटल बना रहे हो उन टाइटल में वो कीवर्ड का नाम यूज़ करो और डिस्क्रिप्शन में 1-2 बार 3 बार 4 बार वो कीवर्ड यूज़ कर लो और एक प्रॉपर सी प्यारी सी डिस्क्रिप्शन बना के वहाँ पे लिख लो, तो हमें ट्रैफिक भी मिलेगी, टारगेट जो डोमेन की है वो उसका कंपटीशन भी कम होगा और जो कीवर्ड आप यूज़ करोगे उनमें से भी मीडियम रेंज के वो भी बेटर होंगे, तो गिग के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कंपटीशन वाली। अगर होपफुली वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।